पता नहीं ये लोग एक ऑनलाइन गेम पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। पहले अननोन बैटल ग्राउंड था, इसलिए इस बार देश का नाम लेकर आया था। फिर भी सब खत्म हो गया। आइए देखते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े युद्ध होते हैं, आज वहाँ पर क्या चल रहा है। खाली डोसा नहीं खाते हैं पायल बहन, थोड़ी सी चटनी डालो ना। इतना कंजूस क्यों बन रहे हो? हमारे पास इतनी चटनी ही मिलती है विक्टर भाई, खाना है तो खाओ वरना आगे बढ़ जाओ। आगे तो बढ़ ही जाएंगे मैडम जी, बिना चटनी के डोसा अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। एक वक्त था जब यहाँ पर एक बड़ी बड़ी जंगें लड़ती जाती थी। इसी छोटे शहर में मैं उसी घर की खिड़की से छुपकर देखा करता था सब। अपनी बकवास बंद कर बूढ़े कैंपर। यूरांगिल देश का वो छोटा सा बदमा गांव अब ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पैरेलल दुनिया में तानोस के दूसरे रूप ने यहाँ का ये हाल किया है। जिन लोगों के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और सामने वाले को मारने का इरादा होता था, वो सब अब एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं। उनके सभी हथियार अपनी कब्रों में दफन हैं। माँ, ये AKM क्या होता है और AMR भी? AKM भाई था बेटा सबका, बेचारा हर बुरा वक्त में सबके काम आता था। और AMR एक नई दुल्हन थी, बेचारी परिवार में सबके साथ घुल मिलने से पहले ही वो कम वक्त तानोस आ गया और हमारे खून से लथपथ सुंदर देश को इडली सांबार से भर दिया। क्या हमारा वो सुंदर देश हमें वापस मिलेगा माँ? क्या हम फिर से एक दूसरे की खोपड़ी तोड़ पाएंगे? पता नहीं बेटा, उम्मीद तो उसी की है। तब तक इसी बिना इडली की चटनी से गुजारा करना पड़ेगा। हम जानते हैं सारा और ऐना की बातें सुनकर आपकी भी बंजर आंखों में आंसू आ रहे हैं। विक्टर ने सारा से शादी कर ली और उन दोनों ने ऐना को गोद ले लिया। ऐसे हमारे महान हीरोज अपना एक परिवार बना लिया। आज भी वही सब चल रहा है सारा, छोटी सी चटनी है, उसी में एडजस्ट कर लो तुम दोनों। वो सब बाद में। कार्लो आया है, किसी नई उम्मीद के बारे में बात कर रहा है, पहले उससे बात कर लो। पुरानी बातें याद करने के लिए आए हो तो चले जाओ यहाँ से। मेरी उम्मीद मेरा परिवार है, ये विक्टर वो वाला विक्टर नहीं रहा। हर बात पर इतना जज्बाती क्यों होता है रे गोचू? मैं चटनी की बात कर रहा था। दंतपुर नाम के एक गांव में फ्लिप और क्लिप नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी माँ की वजह से रहना पड़ता था। तुम दोनों अच्छे भाइयों की तरह तो रह रहे हो ना बेटा? फिर से बचपन की तरह एक दूसरे से झगड़ा तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं माँ, हम भाई इतने अच्छे से रहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है फ्लिप कौन है और क्लिप कौन है। हा हा हा, है ना क्लिप? हाँ माँ, फ्लिप बिल्कुल सही कह रहा है। हम खुद के लिए ना सही, आपके लिए अच्छे भाई बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बात सुनकर फ्लिप और क्लिप की माँ खुश होती है
और कुछ दिनों के लिए अपने भाई से मिलने के लिए दूसरे गांव जाती है। मामा जी से मिलकर मैं 2-4 दिन में लौट कर आ जाऊंगी। तब तक तुम दोनों भाई ऐसे ही रहना, ठीक है ना बच्चों? ऐसे कहकर फ्लिप और क्लिप की माँ जाते ही दोनों भाई शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक कर जाकर सो जाते हैं। सोने के बाद क्लिप के पास डेथ एंजल आता है क्लिप को अपने साथ लेकर जाने के लिए। उठो बच्चे, तुम्हारा वक्त हो गया है, जल्दी से उठ जाओ अपने शरीर को छोड़कर। कौन हो तुम और ये मुझे क्या हो गया है? यहाँ पर 2-2 क्लिप कैसे है? बंद करो अपने ये सवाल बच्चे, तुम मर गए हो और मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाने के लिए आया हूँ जहाँ पर ये तय होगा कि तुम हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे। ऐसे कहते हुए वो डेथ एंजल क्लिप को उसके कर्मों का फल दिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ एक हेल में जाने वाला दरवाजा था और एक हेवन में जाने वाला दरवाजा था। मैडम जी, जल्दी से बताओ कि इसे हेवन में छोड़ना है या हेल में फेंकना है। ये तो हेल में ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके हेल में जाने की एक ही वजह है, ये अपने भाई के साथ हमेशा लड़ता रहता है। मुझे हेल में नहीं जाना है मैडम जी, क्या मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है? वैसे एक रास्ता है तुम्हारे बचने का। मैडम जी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। नीचे जाकर इस बार अपने भाई के साथ अच्छा बर्ताव करो और अपनी माँ से कभी झूठ मत बोलना। ठीक है कहकर वापस अपनी दुनिया में आकर क्लिप अपने भाई से, मेरे भाई, मेरे चांद के टुकड़े, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई तेरे। हाँ मेरे भाई, तू ही तो वो रास्ता है मुझे हेल से बचने वाला, मेरा सच्चा भाई। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के साथ जो हुआ वो सारी बात बताते हैं। जो क्लिप के साथ हुआ था वही फ्लिप के साथ भी हुआ था। दोनों भाइयों को एक साथ ऐसे देखकर माँ भी बहुत खुश होती है।